ठीक है मैडम, चलता हूँ। एक मिनट मैडम, ये फोटो में आपके साथ कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। मैडम, ये तो मेरे बड़े भैया हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। ये जो फोटो में आपके साथ है ना, वो मेरे भैया ही हैं। अरे तुम एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो, वो तुम्हारे भैया कैसे हो सकते हैं? देखिए मैडम, वो क्या है मैं क्या हूँ इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे भैया ही हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ना बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम एक काम करो, ध्यान से देखो, ये सच में तुम्हारे भैया हैं? नहीं मैडम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये सही में मेरे भैया हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप उनकी वाइफ हो और ये ऑफिस मेरे भैया की ही है। देखो, मेरे पति ने इस बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। हाँ, उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि उनका छोटा भाई और पापा थे और वो एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे, तो अब इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? मेरे पति झूठ थोड़ी बोलेंगे। मैडम, हम मुझे नहीं पता कि भैया ने आपसे झूठ क्यों बोला। अरे 1.5 साल से उनको कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि घर पे पैसा भेजते थे, अचानक से भेजना भी बंद कर दिए। और पापा लोन का पैसा लेके दुकान खोले थे, उसमें घाटा भी हो गया। अब घर चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ता है ना, बस इसीलिए मैं ये सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। और अभी एक छोटा सा किराने का दुकान खोला हूँ, उसी में पापा भी बैठते हैं। तुषार तुम्हारे भाई हैं? सर, मेरे बड़े भैया हैं। क्या वो भी इसी ऑफिस में? मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं, अभी तो नहीं मिल सकते तुम, वो अभी ऑफिस में नहीं है। भगवान ने मेरे भैया का साथ दिया है कि मेरे भैया सही सलामत है और शादी भी कर ली और इतना बड़ा ऑफिस भी खोल लिया। मैडम, एक काम कीजिएगा, जब भी मेरे भैया आएंगे ना, आप उन्हें एक बार जरूर बताइएगा कि उनका छोटा भाई ना उन्हीं के कंपनी में गार्ड का जॉब करता है, वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। अच्छा मैडम, अभी मैं चलता हूँ। सुनो, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके बैठो, जैसे ही तुम्हारे भैया आएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है मैडम, मैं आज बड़े भैया से मिल लूंगा, वो आए तो मुझे आवाज़ जरूर दीजिएगा। क्या चल रहा है ये सब? अगर इसकी बात सच हुई और तुषार ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला होगा तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी और घर चली जाऊंगी अपने। अरे आ ना, शर्मा मत। नहीं भैया। अरे कोई बात नहीं, पहली बार आया। अब सुनो साक्षी, इससे मिलो, ये मेरा छोटा भाई है नवनीत। हाँ, जानती हूँ मैं इसे। जानती हो? लेकिन तुम्हें कैसे पता? लेकिन तुषार, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि तुम्हारा छोटा भाई भी है? तुम्हें पहले से पता लग चुका, लेकिन कैसे साक्षी? ये पिछले कुछ महीनों से हमारे ही ऑफिस में गार्ड की जॉब कर रहा है। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जानती हो कि ये मेरा छोटा भाई है? अरे कैसे बताती मैं? मुझे खुद अभी थोड़ी देर पहले पता चला है। और जब इसने फोटो देखी ना मेरे फोन में, तब इसने बोला कि अरे ये तो मेरे बड़े भैया हैं। मैं खुद शॉक हो गई ये जान के कि तुम्हारा छोटा भाई है। और तुषार, लोग तो प्राउड फील करते हैं, उनका छोटा भाई है, उनके माँ बाप है, उनकी फैमिली है, और तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओगे मुझे प्लीज? हाँ साक्षी, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमसे मैंने, और तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका भी यही रिएक्शन होता। दरअसल बात यह है कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी फैमिली में मेरे पापा और मेरा छोटा भाई था, और उस टाइम पे मैं एक कंपनी में जॉब करता, MNC कंपनी में। लेकिन मुझे अपना बिजनेस स्टैंड करना था, लेकिन बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगती ना, तो इसीलिए मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न लिया, अपनी फैमिली को छोड़ने का। मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत डिसीज़न लिया। जिस समय पे मुझे अपने पापा के साथ होना चाहिए था, भाई के साथ होना चाहिए था, उस समय मैंने उन दोनों को ही छोड़ दिया। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, मजबूरी में किया मैंने ये सब। बिजनेस स्टैंड करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे बचाने के चक्कर में मैंने ये सब किया। क्योंकि अगर मैं भाई की फ़ीस भरता रहता और पापा के दवाइयों के खर्चे, घर का खर्चा, यही सब देखता, तो अपनी सैलरी में से पैसे बचा ही नहीं पा रहा था मैं। तो इसीलिए मैंने वो गाँव छोड़ दिया और शहर में आ गया। और शहर में आने के बाद मैं तुमसे मिला, तुमसे मिलने के बाद प्यार हो गया, शादी हो गई। लेकिन मैंने तुमसे जानबूझ के ये बात छुपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपने भाई और पापा को ऐसे ही छोड़ दिया ताकि तुम मुझे जज ना करो। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और नवनीत प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दे। मैं पापा का और तेरा गुनहगार हूँ। मेरी वजह से तेरी पढ़ाई भी छूट गई और ऐसे गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। मैं तुम सबका गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं भैया, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, और आपने जो भी किया बहुत सही किया। आपका इरादा तो गलत नहीं था ना। अगर आज आप इतने बड़े कंपनी में मालिक हैं तो उसी बलिदान की वजह से हैं। आप अगर परिवार नहीं छोड़ते, हमारे परिवार में उलझे रहते, तो शायद आप यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। और आप, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतने बड़े कंपनी में मालिक और बहुत पैसा कमा रहे हैं, और पापा को भी बात पता चलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
अच्छा हुआ तुषार, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वरना मैं तो तुम्हें छोड़ के जाने वाली थी क्योंकि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। प्लीज़ ये ख्याल ना अपने मन में कभी मत लाना मुझे छोड़ने का। आई एम रियली सॉरी, मुझे मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आई रियली लव यू। और भैया तुम मुझे ये बताओ कि पापा कहाँ मिलेंगे, मुझे उनसे मिलना है जाकर। जी भाभी जी आइए ना, पापा तो दुकान पर ही होंगे, आपको भी देखकर खुश हो जाएंगे वो। हाँ साक्षी, साथ में चलते हैं। लगे हाथ में पापा के पैरों में गिर के उनसे माफ़ी मांग लूँगा। चलो भाई। चलो।